ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधाओं ने जहां एक तरफ हमारी जिंदगी आसान बनाई है, वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है, क्योंकि जो काम हम पहले अपने हाथों से किया करते थे उसकी जगह आज रोबोट्स, मशीन्स और रिमोट्स ने ले ली है। मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां आज दुनिया भर के देशों में तेजी से फैल रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान एक ऐसा देश है जो कि टेक्नोलॉजी और नए नए आविष्कारों के क्षेत्र में सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी विश्व की सबसे सेहतमंद देशों की श्रेणी में आता है। जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाले लोग माने जाते हैं। कुछ वर्षों पहले मेलबर्न की यूनिवर्सिटी द्वारा जापान पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि जापान में करीबन 50,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्षों से भी ज्यादा है। मोटापे की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में जापान का ओबेसिटी रेट सबसे कम है, यानी कि अगर आप जापान जाते हैं तो वहाँ आपको मोटे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। जापान में आज सोने से लेकर चलने फिरने और यहाँ तक कि खाने पीने में भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने ज्यादा सेहतमंद कैसे हैं और वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये लोग इतनी लंबी उम्र तक जवान रह पाते हैं। खान पान से लेकर डेली रूटीन और लाइफस्टाइल में जापान के लोग दूसरे देश के लोगों से काफी अलग हैं, और अगर इनके नियमों और तरीकों को हम भी फॉलो करें तो लंबी उम्र से लेकर अच्छी त्वचा और बीमारियों से दूर रहकर अपने आप को हमेशा हेल्दी रखा जा सकता है। आइए जानते हैं जापान के लोगों की सेहत से जुड़े कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स के बारे में जिनकी बदौलत ये बिना बीमारियों के भी लंबी उम्र तक जीते रहते हैं। चाय पीने का चलन। चाय जापान की सबसे फेवरेट ड्रिंक है। सुबह से लेकर शाम तक और अलग अलग त्योहारों तथा ओकेजन्स पर यहाँ अलग अलग तरह की चाय पी जाती है। यहाँ लगभग 100 से भी अधिक प्रकार की चाय की पैदावार होती है और सबसे ज्यादा यहाँ ग्रीन टी पी जाती है। जापान में पी जाने वाली सभी चाय हमारी चाय से कई गुना ज्यादा बेहतर और सेहतमंद होती है, क्योंकि ये लोग अपनी चाय में चीनी और दूध जैसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। अलग अलग बीमारियों और कमजोरियों में भी यहाँ ट्रेडिशनल चाय का ही इस्तेमाल किया जाता है और हर चाय को पीने और बनाने का तरीका अलग होता है। यहाँ लगभग 28 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की ग्रीन टी पी जाती है, जिसमें सेंचा, ग्योकोरा, माचा और होजीचा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पी जाने वाली इतनी सारी अलग अलग तरह की चाय हड्डियों से लेकर त्वचा, पाचन और अंदरूनी शक्तियों को लंबी उम्र तक सेहतमंद बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से यह चाय शरीर को लगातार डिटॉक्स भी करती रहती है, जिससे थका देने वाले हालतों में भी यहाँ के लोग एक्टिव बने रहते हैं। पैदल चलना। जापान में अधिकतर लोग अपने सभी कामों को करने के लिए पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही खास हिस्सा है। अद्भुत तकनीकी विकास की बदौलत आज जापान के पास सुविधाओं की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कार खरीदने या अपने निजी वाहन से सफर करने से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह से वो अपने आप को आलस से दूर करके हमेशा फिट रख पाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस या ट्रेन में सफर करने के लिए उन्हें लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है और ट्रेन में भी कई बार खड़े रहकर ही सफर करना पड़ता है। ऐसा होने से भोजन पचाने में भी आसानी होती है और शरीर का वजन भी नहीं बढ़ता। जापानीज डाइट। जापान के लोगों की सेहत पर सबसे ज्यादा उनके भोजन और खान पान से जुड़े नियमों का प्रभाव पड़ता है। इनके भोजन में कैलोरी, फैट और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनका वजन भी नहीं बढ़ता और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल तथा मोटापे जैसी कई बीमारियां इनसे दूर रहती है। आइए जानते हैं जापान के लोग अपने आप को लंबी उम्र तक जीवित और खूबसूरत बनाने के लिए रेगुलर डाइट में क्या क्या खाते हैं। सीवीड और सी फूड। चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री यानी कि पानी में पाए जाने वाली चीजों को ही खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के यह लोग बेहद शौकीन होते हैं। क्या आप जानते हैं समुद्री सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, और साथ ही मछलियों के मांस में चिकन और रेड मीट से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जापान हर साल पूरी दुनिया की फिश सप्लाई का 10% अकेला कंज्यूम कर लेता है, और साथ ही साल भर में जापान के लोग करीबन 1 लाख टन सीवीड का सेवन कर लेते हैं। सीवीड समुद्री पौधे होते हैं। मात्र 1 कप सीवीड में 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है, और साथ ही इनमें आयोडीन और पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर होती है। फिश की अगर बात की जाए
तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कहा जाता है कि समुद्री भोजन करने वाले लोगों की हड्डियां हमेशा मजबूत रहती है, त्वचा हमेशा जवान रहती है और बाल लंबी उम्र तक घने और काले बने रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो जापानीज डाइट में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का बहुत कम सेवन किया जाता है, क्योंकि समुद्री भोजन का ज्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से इन्हें दूध सूट ही नहीं होता। ज्यादातर खाई जाने वाली चीजों में मैदे और आटे का बहुत कम यूज होता है और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पेट संबंधी रोग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। रोटी या ब्रेड की जगह यहाँ चावल खाया जाता है और जापान के चावल हमारे यहाँ के चावल से कई गुना ज्यादा सेहतमंद होते हैं। सफेद चावल के अलावा यहाँ ब्राउन राइस और ग्रीन राइस का भी सेवन किया जाता है और यह सभी चावल चर्बी बिल्कुल भी पैदा नहीं करते। खाना खाने और बनाने का तरीका। जापान में तली हुई यानी कि डीप फ्राइड चीजें बहुत कम खाई जाती है। यहाँ घरों में ज्यादातर भोजन स्टीम यानी कि भाप से बनाए जाते हैं। भाप से पकने की वजह से भोजन के पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बना रहता है। खाना पकाने के लिए यहाँ स्लो कुकिंग मेथड अपनाई जाती है, यानी कि धीमी आंच पर खाना बनाना। ज्यादातर पकवान यहाँ पर सूप और ग्रेवी वाले होते हैं। जापान में सूखे ड्राई स्नैक्स बहुत कम खाए जाते हैं। जापान के लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, मानो किसी बच्चे को भोजन परोसा जा रहा हो। छोटे बर्तनों का इस्तेमाल ये लोग जानबूझकर करते हैं, क्योंकि यहाँ ओवर ईटिंग यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं माना जाता। छोटे बर्तनों की यूज से एक ही बार में ज्यादा भोजन खाने में नहीं आता और भूख भी कम भोजन से ही शांत हो जाती है। कम भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा ज्यादा एक्टिव रहता है, शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है और कभी भी दिल की बीमारियां नहीं होती। साफ सफाई। जापान विश्व के सबसे साफ सुथरे देशों में से एक है। यहाँ के लोग जब अपनी कंट्री से दूर दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहाँ भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलती, दिमागी संतुलन बना रहता है, जिससे बिना वजह होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर। जापान एक तरफ जहां अपने खान पान को लेकर काफी सचेत है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए यहाँ के लोग रूटीन बेसिस पर हेल्थ चेकअप भी करवाते रहते हैं। शरीर में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, या किस तरह की कमजोरी या बीमारी आने के लक्षण नजर आ रहे हैं, इन सभी बातों की जानकारी रखना उनकी आदत बन चुकी है। यहाँ के लोग महीने में कम से कम एक बार और साल भर में लगभग 12 बार डॉक्टर के पास केवल अपना हेल्थ चेकअप करवाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जापान के लोगों के लंबी उम्र तक जीवित रहने से जुड़ी कुछ खास बातें। इनमें से काफी सारी आदतें तो ऐसी है जो हम खुद भी अपना सकते हैं और अपने आप को पहले से ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए होममेड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।